25 साल के बाद सुपौल में दिखेगी लालटेन, पंजा का मिट गया निशान। कोसी में 1977 के बाद कई समीकरण बने और बिगड़े और हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सुपौल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को 25 साल बाद चुनाव में एक बार फिर से राजद की लालटेन दिखेगी। दरअसल सुपौल कोसी का वो इलाका जहां अमूमन बाढ़ की तबाही की तस्वीरें दिखती रही हैं। साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए सुपौल संसदीय क्षेत्र में बीते 3 लोकसभा चुनावों में यहाँ मुख्य मुकाबले में जेडीयू और कांग्रेस ही रहे। जेडीयू 2 बार और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन साल 2024 में चुनावी परिस्थितियाँ बदली है। 25 साल बाद राजद के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। पार्टी नेतृत्व की तरफ से सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। जेडीयू के निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत दूसरी बार सुपौल से भाग आजमा रहे हैं। सुपौल 2008 से पहले सहरसा संसदीय क्षेत्र का अंग रहा है। 1977 से 2004 तक 9 संसदीय चुनावों में समाजवादियों ने यहाँ परचम लहराया। लोकदल बहुगुणा से विनायक प्रसाद यादव 1977 की पहली लहर में चुने गए थे। 80 में कांग्रेस के कमलनाथ झा और 84 में कांग्रेस के चंद्रकिशोर पाठक से विनायक प्रसाद यादव लगातार दूसरी बार चुनाव हारे। बाद में संसदीय चुनावों से अलग हो गए। संसदीय क्षेत्र से सूर्य नारायण यादव ऐसे नेता हुए जो जनता दल, कांग्रेस और अंत में राजद से चुनाव लड़े। टिकट के लिए वो पाला भी बदलते रहे। सभी पार्टियों ने उन्हें हर बार आजमाया। 1989 में कांग्रेस के सिटिंग सांसद चंद्रकिशोर पाठक को पराजित करके पहली बार जनता दल से सांसद बने। 1991 में भी वो लगातार दूसरी बार जनता दल ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, तारानंद सदा को टिकट दिया, लेकिन वह पार्टी को जीत नहीं दिला सके। 1996 के चुनाव में जनता दल ने सूर्य नारायण यादव को बेटिकट कर दिनेश चंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। सूर्य नारायण यादव ने पाला बदला और कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में आ गए, डटे पर हार गए। 1996 में दिनेश चंद्र यादव सहरसा सुपौल संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। दिनेश चंद्र यादव कोसी क्षेत्र से 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। मधेपुरा से जेडीयू नेतृत्व ने लगातार दूसरी बार उन्हें मौका दिया। इसके पहले वो खगड़िया के सांसद भी रह चुके हैं। 8 चुनाव में 1 बार कांग्रेस और 1 बार राजद इस सीट से चुनाव जीती है। 1991 के बाद हुए 8 लोकसभा चुनाव, जिसमें 1 राजद 1998 और 2014 में एक बार फिर से कांग्रेस ने इस सीट यानी कि सुपौल से जीत दर्ज की थी। 1999 के मध्यावधि चुनाव में जेडीयू ने दिनेश चंद्र यादव पर ही भरोसा जताया और दिनेश चंद्र यादव 3 साल के अंदर ही दूसरी बार सांसद चुन लिए गए। 30 साल बाद 2014 में कांग्रेस का हुआ था उदय। खास बात यह है कि 1984 के बाद से कांग्रेस को लगातार 3 चुनाव में हार मिली। 2014 के चुनाव में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने कोसी में 30 साल बाद कांग्रेस का झंडा लहराया। रंजीत रंजन 2004 में भी सहरसा सुपौल संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे कोसी क्षेत्र में अब पंजा का नामोनिशान मिट गया है। सुपौल की सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन राजद ने इस बार यह सीट अपने पास रख ली है। 1977 से लेकर 2019 तक कांग्रेस 3 बार सहरसा सुपौल सीट जीती है। 1980 में कमलनाथ झा, 84 में चंद्रकिशोर पाठक और 2014 में रंजीत रंजन। राजद को 1 बार ही इस क्षेत्र से 1998 में जीत मिली थी। कुल मिलाकर इस बार सुपौल संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला जेडीयू के दिलेश्वर कामत और राजद के बीच ही होने की उम्मीद है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।